Yes, class 3. Yes, sir. Today I am going to take your doubt clearance class. You know that how many chapters are coming? How many chapters are coming? Yes, sir. Yes, sir. Chapter 13 and 14, right? Yes, sir. So Yes, any sir. of you have any doubts in Morning, sir. chapter 13 and 14? किसी को कोई No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Anybody has any doubts in chapter 13 and 14 में किसी को कोई doubts है? No, sir. Two chapters are coming. Sir. Chapter 13, High Above the World. See, these are the class 3. These are the chapters coming. पीरियोडिक एसिड के लिए ईवीएस का 2 चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 13 हाई अबव द वर्ल्ड एंड चैप्टर 14 आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया. ओके, 14 का एक बार समझा दीजिए. यस. तो चैप्टर 13 एंड 14 आई हैव गिवन यू ऑल द क्वेश्चन आंसर, राइट? मैंने सारा क्वेश्चन दे दिया है. Yes, sir. मैंने सारा करवा दिया है 13 एंड 14 का. Yes, sir. ओके, Yes, ठीक है. मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ओके, Okay, sir. Okay, sir. एक जस्ट रफ आइडिया इन पॉलिशिंग यू द चैप्टर्स. तो हियर इट प्रॉपरली. ओके, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. आंसर नंबर सी का सी. आंसर सी का सी हो जाएगा. Yes, class 3. Now I'm going to explain you this chapter high of class 3 high above the world. Each chapter में we have learned about the sky. Okay, we have learned about the sky, the Milky Way, the galaxy. You know, मैंने क्या कहा था आप लोगों से? मिल्की वे क्या है, गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी एक ऐसा मतलब एक हिस्सा है जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं. और हम लोग जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम बना हुआ है सन से और 9 प्लैनेट से, उसी तरह देयर आर मैनी सोलर सिस्टम्स.
in the galaxy. But our solar system is a part of which galaxy? Milky Way galaxy. Okay. Our solar system is a part of which galaxy? Remember it. Always keep this underline it. मिल्की वे गैलेक्सी. हम लोग का सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी के अंदर आता है? मिल्की वे गैलेक्सी. इज दैट क्लियर? और हम लोग का गैलेक्सी का शेप क्या है? दे आर स्पाइरल इन शेप. किस शेप में है? स्पाइरल शेप में. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ see, there are uncountable solar stars in our universe. Okay, so there are many stars in our solar system. और मैं ये बता दूं, हम लोग का जो सन है, सन itself is a part of solar system and main part of solar system and it is a star. सन मैं बता दूं, सन एक स्टार है. You go through this. मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, ये सन का इंफॉर्मेशन पढ़िए, then I will ask you about. Okay. So all of you have seen. Now I am asking that sun is the biggest star in our solar system. Okay, sun जो है सबसे बड़ा स्टार है हम लोग के सोलर सिस्टम में. एंड सन इज अ स्टार. याद रहे, सन प्लैनेट नहीं है, सन एस्टेरॉइड नहीं है, सन इज अ स्टार. इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. ओके, हॉट गैसेस. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. अगर सन नहीं होता, हमारे अर्थ में कोई लाइफ नहीं होता. ओके, नाउ कम टू पोलर स्टार. अब हम लोग पोलर स्टार में आते हैं. व्हाट इज दिस पोलर स्टार? It is found directly above the North Pole. North Pole के ऊपर पाया जाता पोलर स्टार and it helps in navigation of ship. पोल स्टार का एक खासियत क्या है ना, कि ये अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलता. ओके, पोल स्टार जिस डायरेक्शन में आसमान में हर वक्त तुम सर उठाकर देखोगे, पोल स्टार एक ही जगह पर रहता है. ओके, एंड हाउ इट हेल्प, जो शिप में जाते हैं ना जहाजी लोग, जो पानी में शिप्स लेकर, और बाकी जो गाड़ी चालक भी जो वाहन लेकर जाते हैं, तो वो लोग पोल स्टार को देखकर ही, जब उससे समझ में नहीं आता, जब कंपास भी काम नहीं करता है, तो वो लोग पोल स्टार आसमान में देखकर ही, पोल स्टार उसे रास्ता बताता है. पोल स्टार के हिसाब से ही ये वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर.
नाउ लेट्स कम टू साइरस। आप देखते हैं साइरस क्या है, SIRIUS, साइरियस। साइरियस क्या है? साइरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इट इज व्हाइट एंड ब्लू इन कलर। ओके, तो साइरियस क्या है? साइरियस सबसे चमकता हुआ तारा है आसमान में, और ये सफेद और ब्लू रंग का है। ओके, गो थ्रू इट, गो थ्रू इट। Yes, so you have understood what is Sirius. Now let's move ahead. अब आगे चलते हैं। Now come to moon. Okay, आप सभी रोज आसमान में देखते होंगे चांद। So there are numerous moons present in our universe. याद रहे, in our universe there are several of moons are there. Okay, which are in our sky. जो एक मून हम लोग को आसमान में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही एक मून है। there are numerous moons present in our universe. बहुत सारा मून है। ओके, अब हम लोग अपने मून के बारे में अगर बात करें, जो चांद हमें अच्छे दिखता है वो एक ही है। तो लेट्स गो टू द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि मून के ऊपर हम लोग चलते हैं और देखते हैं मून के अंदर क्या है। Actually, the moon is made up of क्या? The moon is made up of rocks, mountains, plains, and craters. So if I ask you, what does the moon made up of? The moon is made up of rocks, mountains, plains. The surface of the moon is made up of rocks, mountains, plains, and craters. क्रेटर्स क्या है? ये बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में, उसे क्रेटर्स कहते हैं। चलो, I hope you have understood till here. Now I'm moving ahead. Now let's come to the phases of the moon. फेजेस ऑफ द मून का मतलब है, ये देखो, मून का अलग अलग फेज होता है। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? द मून है डिफरेंट फेजेस, यानी कि अलग अलग। कभी आप लोग देखते हो ना, मून कभी गोल है, कभी क्रेसेंट शेप में है, कभी आधे में है। दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। दीज आर डिफरेंट शेप। और याद रहे, इफ आई आस्क यू कि मून अपना शेप तो रोज बदलता है, मगर मैं कहूं कितना स्टेजेस होता है मून का, तो आप बोलिएगा 8। देयर आर 8 फेजेस, 8 स्टेजेस। मून अपना फेज जो बदलता है, अलग अलग फेजेस। कितना फेजेस होता है मून का? 8 स्टेजेस। मून का कितना स्टेज होता है? 8 स्टेजेस। और ये अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग नाम है। ये देखो, पहले होता न्यू मून, जब चांद पूरा गोल रहता है, अंधेरा रहता, चांद दिखता नहीं, दैट इज न्यू मून। उसके बाद वैक्सिंग क्रेसेंट, पहला फेज। सेकंड फेज फर्स्ट क्वार्टर। थर्ड फेज वैक्सिंग गिबियस, थर्ड। उसके बाद फुल मून हो जाता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, पूरा राउंड।
जब पूरा चांद दिखता है, गोल चांद, दैट इज फुल मून। उसके बाद वैनिंग गिबियस, उसके बाद लास्ट क्वार्टर, उसके बाद वैनिंग क्रेसेंट, और फिर से आ जाता है न्यू मून। ओके, टोटल 8 फेज होते हैं मून के, ये पढ़ लेना अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रेवलिंग इन स्पेस। अब ऐसा, अब हाँ, आप लोगों को मालूम ही होगा कि मून पे भी साइंटिस्ट जा चुके हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जा चुके हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी, जैसे बहुत सारे जानवर को स्पेस में छोड़ा गया, जैसे डॉग्स एंड मंकीज को एक्सपेरिमेंट के लिए आसमान में छोड़ा गया था। ओके, एंड वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो चांद पे सबसे पहला जाने वाला इंसान कौन थे? अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? देखो, ये है नील आर्मस्ट्रांग। कैन यू सी आई हैव सर्कल। He is Neil Armstrong and he was an American. He was an American and he was the first person to land on the moon. Okay. उसके बाद स्पेस में एक कुत्ता को भी छोड़ा गया था, उस कुत्ते का नाम था लाइका। देखो, ये मैंने सर्कल किया है, लाइका। जिस कुत्ते को स्पेस में, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, उस कुत्ते का नाम है लाइका। ओके, उसका अभी तक पता नहीं वो कुत्ता कहाँ गया। नाउ एल्बर्ट 2 वाज द फर्स्ट मंकी। और पहला बंदर को जो स्पेस पे छोड़ा गया वो था एल्बर्ट 2 दैट ट्रेवल इनटू स्पेस। का भी कुछ खबर नहीं। ओके, यू गो थ्रू इट, आई एम कमिंग, आई एम गेटिंग बैक टू यू। You have understood. So this is how the chapter ends. और इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया। I hope you have all understood. Now I am telling you about the next chapter. Okay, ये चैप्टर 13 था, हाई अबव द वर्ल्ड। हाई अबव द वर्ल्ड, अगर मैं अनम्यूट करूं तो हाई अबव द वर्ल्ड। अब मैं दूसरा चैप्टर आप लोगों को, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया है। अब ये चैप्टर 13 आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट चैप्टर, द आर्ट फॉर्म्स। ओके, चैप्टर 13 मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिया। एंड नाउ दिस इज चैप्टर 14। दिस इज चैप्टर 14, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। देखो, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग अलग कला है, मैंने बताया था। हैं,
there are many types of art are there in India. चाहे वो आर्ट डांसिंग हो, सिंगिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो. ओके, इंडिया हैज वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया. ओके, सीख ये लाइन देखो, इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड फॉर्म्स. इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटीज पाए जाते हैं. डन. नाउ अब आ जाओ, देखो सबसे पहले मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला. मधुबनी कला, मधुबनी कला कहाँ का है मैं बता दूं. मधुबनी आर्ट जो है वो बिहार का है. अब मधुबनी आर्ट का दूसरा नाम है मिथिला आर्ट. मैं बता दूं, मधुबनी आर्ट को मिथिला आर्ट भी कहा जाता है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मधुबनी आर्ट? द अदर नेम ऑफ मधुबनी आर्ट इज मिथिला आर्ट. ओके, और इस मधुबनी आर्ट में हम लोग किस चीज का सीन दिखाते हैं? माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से सीन दिखाते हैं, यानी कि जैसे रामायण और महाभारत का सीन दिखाया जाता है. ये हो गया मधुबनी आर्ट. ओके, नाउ वॉली आर्ट में आ जाओ. ये वॉली आर्ट कहाँ का है? ये वॉली आर्ट महाराष्ट्र का है. ओके, वॉली आर्ट इज फ्रॉम महाराष्ट्र. जिस तरह से मधुबनी आर्ट बिहार से है, उसी तरह वॉली आर्ट कहाँ से है? महाराष्ट्र से है. इसमें क्या होता है? इट पोर्ट्रेज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. वॉली आर्ट में लोगों का रोजाना जिंदगी, क्या काम करते हैं, हार्वेस्टिंग, वेरियस, ये सब चीज दिखाया जाता है अलग अलग शेप के जरिए, जैसे सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए वॉली आर्ट का पिक्चर दिया गया है. कैन यू सी? दिस इज अ वॉली आर्ट. ओके, और ये बनाया जाता है मड वॉल में भी, और कपड़े में भी, और पेपर में भी. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड वॉली आर्ट. अब दूसरे आर्ट में जाते हैं. पट्टा चित्रा. व्हाट इज पट्टा चित्रा? ये कहाँ पे जन्मा है? ये ओडिशा में जन्मा है. ये पट्टा चित्रा, वेर इट इज बॉर्न? इट इज बॉर्न इन ओडिशा. ओके, इट इज यूजुअली क्रिएटेड ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ. ये भी कपड़ा बनाया जाता है. तो इसमें, इस पट्टा चित्रा में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाई जाती है इस कपड़े के ऊपर. मगर नाउ अडेज, माने अब, ये पट्टा चित्रा और किसमें बनाया जाता है? इट इज ऑल्सो क्रिएटेड ऑन पाम लीव्स, यानी कि पाम के पत्ते पर भी. ओके, नाउ अब आ जाते हैं तंजोर पेंटिंग. तंजोर पेंटिंग ये कहाँ का? थंजावुर. तंजोर पेंटिंग कहाँ से है रिलेटेड? तंजोर पेंटिंग थंजावुर से. ये किस प्रकार का कला प्रयोग करते हैं? इट यूजेस जेम स्टोन. वो जो होते हैं ना, हीरा, पन्ना और रूबी, जो अलग अलग जेम स्टोन है, वो यूज करते हैं, और ग्लासेस यूज करते हैं सजावट के लिए. ये कहाँ से स्टोरी लेते हैं? ये अलग अलग देवी देवताओं की स्टोरी इसमें भी बताया जाता है, थंजौर पेंटिंग में भी. ये थंजावुर से. ओके, थंजावुर साउथ में होता है. तो दिस इज तंजौर पेंटिंग. ना थंगवर आर्ट बिलोंग टू तिब्बत. थंगवर आर्ट कहाँ का है? तिब्बत का है. ओके, एंड थंगवर आर्ट में क्या दिखाया जाता है? द लॉर्ड बुद्धा का स्टोरी से रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ओके, आप आ जाओ फर पेंटिंग. फर पेंटिंग, फर पेंटिंग कहाँ का है? फर पेंटिंग इज इन राजस्थान. दिस टाइप ऑफ पेंटिंग इज originated in राजस्थान. So far painting is originated where it is in राजस्थान. और इसमें भी देवी देवताओं के फोटो दिखाए जाते हैं. और ये स्क्रॉल पेंटिंग, स्क्रॉल पेंटिंग बोले तो मतलब बहुत लंबा पेंटिंग, एकदम लंबा, जिसको स्क्रॉल किया जा सकता है पेपर की तरह. तो इस प्रकार का पेंटिंग को बोलता है फर पेंटिंग. फर पेंटिंग कहाँ से होता है? राजस्थान से. आप आ जाओ कलमकरी पेंटिंग.
ये कलमकारी पेंटिंग जो है, इसमें स्टोरीज, इस कलमकारी पेंटिंग के द्वारा स्टोरीज बताया जाता है। ये बनाया जाता है क्लॉथ, कपड़े में भी या पेपर में भी। इसमें नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं एंड बैम्बू स्टिक। ओके, चलो। और इस तरह केव पेंटिंग्स, ये जो केव पेंटिंग्स के बारे में बात किया जा रहा है, द केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। केव पेंटिंग्स कहाँ पे? अजंता एंड एलोरा का महाराष्ट्र में, और ये हजारों साल पुराना है। ओके, एंड आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर आल्सो। इसका मतलब इस वीडियो में मैंने इस क्लास में आप लोग का पूरा रिवीजन ईवीएस का पीटी 1 के बेस पे करा दिया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। आप सभी को समझ आया होगा। नाउ मैं क्लास एंड करता हूँ, खत्म करता हूँ।